हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल आईटीआई ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जो शंकु का आयतन कैसे निकालते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसी से रिलेटेड फ्रेंड्स और आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि हम लोग चले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। इंग्लिश में, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 14 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर देन व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। मतलब इसका आयतन निकालना है हमको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन है ना। हम जानते हैं कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो यहाँ पर डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर बराबर 14 मीटर। तो रेडियस कितना होगा उसका आधा, 7 मीटर। और एच बराबर कितना दिया है, 3 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर इस फार्मूला में इनपुट करेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना 7 का स्क्वायर गुना 3। 1/3 गुना 22/7 गुना 7 को 2 बार गुना करते हैं, 7 स्क्वायर दिया हुआ इसलिए 3। तो ये 3 से ये 3 कट गया है, ये 7 से ये 7 कट गया है। और 7 और इसको गुना करेंगे 7 दूनी 14 के 4, 1 80, 7 दूनी 14 और 1 15, मतलब 154 मीटर क्यूब आंसर। ये है आपका आंसर। ओके, तो हम लोग चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शंकु की त्रिज्या 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई 12 मीटर है, तो इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ द कोन इज 35 मीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 12 मीटर देन फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर पाई आर एल होता है। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल होता है। तो इसमें क्या क्या दिया है, एच बराबर दिया है 12 मीटर, आर बराबर दिया है 35 मीटर, एल का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल का मान को फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एल का मान को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम जानते हैं कि तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना दिया है, 12 स्क्वायर प्लस आर का मान 35 का स्क्वायर। 12 को 2 बार गुना करते हैं तो 144 प्लस 35 को 2 बार गुना करते हैं तो 1225। ये अभी तक रूट के अंदर में है। ठीक है, तो अब ये दोनों को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, 1369, 1369। ठीक है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 37। एल का कितना मान निकल गया है, 37। तो इसलिए अब हम लोग फार्मूला पर आते हैं, इसमें बैठाते हैं कि फाई का मान 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 35 गुना एल कितना निकला है 37, 7 5 35, ये कट गया है, बचा कितना 22 गुना 5 गुना 37। ठीक है, ये तीनों को गुना करते हैं तो कितना निकलेगा
4070 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया है, इसीलिए मीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका आंसर रहा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर and the diameter of its base is 7 centimeter. What will be the total surface area of the cylinder? एक सिलेंडर दिया हुआ है, जैसे हम ड्रम देखे होंगे ना, एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए सिलेंडर है, ये है सिलेंडर। ओके, इस तरह करके हम लोग बनाते हैं। ये है सिलेंडर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो आपको कितना दिया हुआ है? h बराबर 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और रेडियस कितना दिया हुआ है? यहां से लेकर के यहां तक जो r होता है, r बराबर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल क्वेश्चन में दिया है कि व्यास दिया है ना, व्यास मतलब डायमीटर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो उसका आधा कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। चलो हम लोग बनाते हैं इसको। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सबस्पेस एरिया ऑफ सिलेंडर बराबर क्या है? 2 पाई r, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे r प्लस h। ये है सिलेंडर का फॉर्मूला, जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या मान बैठा सकते हैं अभी हम लोग कि बराबर 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना दिया है? 3.5, ब्रैकेट के अंदर फिर लिखेंगे 3.5 प्लस हाइट कितना दिया है? 80। ओके, 2 गुना 22/7 गुना 3.5, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना होगा? 80 और 3 81। ओके, तो 80 और 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 83.5 टोटल हो गया। फिर से हम लोग लिखते हैं 2 गुना 22/7 गुना 3.5 गुना 83.5, ये हो गया है। तो आगे हम लोग सबको गुना करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग सबको गुना करते हैं तो कितना आ रहा है? 1837। कैलकुलेटर से हम लोग गुना करके देखते हैं तो 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है।